हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गोविंद कुमार चौहान, कंपोजिट विद्यालय बसिला, शिक्षा क्षेत्र मनिहारी, जनपद गाजीपुर से। आज मैं प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए जो गणित किट प्रदान की गई है उसके बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि गणित किट के अंतर्गत 11 प्रकार की सामग्रियां प्रदान की गई हैं। इनका प्रयोग आप प्राथमिक कक्षाओं में कैसे करेंगे, आइए आप लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसमें प्रथम जो आपकी आकृतियां हैं, ठोस आकृतियां हैं। जो 11 सामग्री प्रदान की गई, इसमें प्रथम सामग्री आपकी ठोस आकृति है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में, ठोस आकृतियों में जो इसमें 4 आपके क्या हैं, घन हैं, और 4 घनाभ हैं, और 4 बेलन हैं, और 4 डिस्क हैं, और 2 शंकु हैं, और 2 गोला हैं। अब इस तरह यदि इनकी संख्या काउंट किया जाए तो कुल मिलाकर ठोस आकृतियों की संख्या 20 हो जा रही है। टोटल ठोस आकृतियों की संख्या 20 हो जा रही है। अब देखिए, बच्चों को जब आप गणित किट के बारे में बताएंगे, इसका प्रयोग बताएंगे कि ठोस आकृतियों से आप बच्चों को क्या क्या जानकारी दे सकते हैं, तो जैसे आप ये भी कर सकते हैं कि इन वस्तुओं को, जो ठोस आकृतियां, इनको आपस में मिला देंगे। इनको क्या करेंगे, आप मिला देंगे। तो प्रथम आप बच्चों को ये भी कर सकते हैं कि वर्गीकरण बता सकते हैं कि बच्चों, एक एक बच्चे को आप बुला सकते हैं कि बच्चों आओ, इसमें से आप क्या करो, इनको वर्गीकरण करने के काम करिए। वर्गीकरण का मतलब अलग अलग। तो बच्चे जब आएंगे तो निश्चित तौर पे जो आकृतियां एक जैसी होती हैं, जैसे मैं अलग कर रहा हूं, देख रहे होंगे आप लोग वीडियो में, ये अलग हो गया, एक जैसी आकृति अलग हो गई, और एक जैसी ये आकृतियां है अलग हो गई। और ये क्या है, एक जैसी आकृति अलग हुई, एक जैसी और एक जैसी। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बच्चा भले ही इन आकृतियों के नामों से परिचित न हो, लेकिन इनके आकार के आधार पर इन ठोस वस्तुओं को अलग अलग भागों में रख देगा या रखने का प्रयास करेगा। दूसरा चीज, आप बच्चों को इस आकृतियों के माध्यम से क्या क्या जानकारी दे सकते हैं। जैसे आप इनसे विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को कुछ बना के दिखा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये देखिए, ये रोबोट बनके तैयार हो गया। दूसरा चीज, इसे हम क्या बना सकते हैं, और आप लोग देखेंगे, ये देखिए गाड़ी बनके तैयार हो गई। 2 चीज बन गई। और इसे आप क्या बना सकते हैं, देख रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखेंगे, ये ट्रेन बन के तैयार हो गई। दूसरा चीज, ये आपका घर भी बन गया। इसके अलावा इससे आप आइसक्रीम भी बना सकते हैं। देख रहे हैं ना, इस प्रकार की आकृतियां बच्चे बना के आपको दिखा सकते हैं। जब इस प्रकार के बच्चे कार्य को करेंगे तो बच्चों में रचनात्मकता का विकास होता है। क्या होता है, बच्चों में रचनात्मकता का विकास होता है। दूसरा चीज, और बच्चों को क्या जानकारी दे सकते हैं इन ठोस आकृतियों के माध्यम से, आइए जानने का प्रयास करें आप लोग। जैसे आप इनको इस तरह अलग अलग फिट कर देंगे। आप बच्चों को ये भी कर सकते हैं कि बच्चों इसमें पता लगाइए कि कौन वस्तुएं लुढ़कती हैं और कौन वस्तुएं सरकती हैं। ध्यान देखिए आप लोग, बच्चों को कर सकते हैं कि इसमें कौन वस्तुएं
लुढ़कती हैं और कौन वस्तुएं सरकती हैं। इसके लिए सर्वप्रथम बच्चों को आप करेंगे क्या करना होगा, प्लेन जमीन पर, समतल जमीन पर वस्तुओं को इनको दे देंगे। बच्चे क्या करेगा, उनको लुढ़काएगा, तो उसको बच्चों को पता चल जाएगा। देख रहे हैं कि कौन वस्तु लुढ़क कर चल रही है और कौन वस्तु सरक कर चल रही है। तो इस प्रकार के माध्यम से जो हमारी ठोस आकृतियां हैं, इनके माध्यम से बच्चों को विभिन्न प्रकार की जानकारी हम दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। गणित किट के अंतर्गत दूसरी सामग्री जो आपकी टाइल्स है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे तीन अलग अलग आकार की तीन रंग की टाइल्स दी गई हैं और इसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां भी दी गई हैं। आइए आप लोग एक एक करके इनको जानने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला ये क्या है, वर्ग है, इसकी संख्या कितनी है, 48 है। दूसरा आप देखेंगे कि एक वृत्त है, इसकी भी संख्या टोटल कितनी है, 48 है। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज की संख्या क्या है, 48 है। इसके अलावा एक और मैं निकाल रहा हूँ, क्या है, षष्ठभुज है, इसकी भी संख्या टोटल कितनी है, 48 है। और इसके अलावा एक और क्या इसमें आप देख रहे हैं, समचतुर्भुज, इसकी भी संख्या कितनी है, 48 है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दो ट्रे भी दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, षष्ठाकार ट्रे और दूसरा ट्रे क्या है, वर्गाकार ट्रे। अब दूसरा चीज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इन टाइल्स के माध्यम से बच्चों को क्या क्या जानकारी दे सकते हैं। जैसे सर्वप्रथम हम बच्चों को रचना करना सिखा सकते हैं। इन टाइल्स के माध्यम से बच्चे विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के रूप में आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से आप लोग देखेंगे। ये आकृति बनके तैयार हो गई। दूसरी आकृति और मैं बना रहा हूं, इसको भी ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये दूसरी आकृति बनकर तैयार हो गई। तो कहने का मतलब है कि बच्चे इन टाइल्स के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा चीज और क्या हो सकता है, इन आकृतियों के माध्यम से आकृतियों को व्यवस्थित करना। इन टाइल्स को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। कैसे व्यवस्थित करना है, टाइल्स ट्रे में भरना। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं एक बच्चे के द्वारा। यहाँ पे देखिए आप लोग, जो आपके पास दो ट्रे मैं बताया था, इसमें ये क्या है, पहला वर्गाकार ट्रे, इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार की जो टाइल्स हैं, इसके माध्यम से इस ट्रे को भरा गया है। और दूसरा एक और इसमें आप ट्रे देख रहे होंगे, ये ट्रे आपका क्या है, इसका आप कह सकते हैं, इसका नाम षष्ठाकार ट्रे, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो इस कारण इसका नाम षष्ठाकार ट्रे है। इसमें भी बच्चे ने, इसमें क्या है, इन टाइल्स के माध्यम से इनको भर दिया गया है। अब दूसरा चीज, जैसे आप ये भी कर सकते हैं बच्चों को कि बुला करके इसमें आप अनुमान लगाइए कि इस ट्रे में कितने टाइल्स का प्रयोग हम लोग किए हैं। तो निश्चित तौर पे बच्चों को यहाँ पे संख्या ज्ञान का बोध होगा। यहाँ भी देख रहे होंगे आप लोग, इसमें भी बच्चों को काउंट करवा सकते हैं कि कितने इसमें टाइल्स का प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही साथ आप इसमें बच्चों को कलर्स भी बता सकते हैं, रंगों का ज्ञान दे सकते हैं कि इस ट्रे में जो टाइल्स लगी हुई है किस कलर की है, किस रंग की है। तो निश्चित तौर पे बच्चे इसमें बता सकते हैं कि एक पीला कलर है और दूसरा नीला कलर है। यहाँ भी बता सकते हैं बच्चे, इस कलर को बता सकते हैं। तो कलर का भी ज्ञान दे सकते हैं आप लोग। इसके अलावा वर्गीकरण की बात आती है। यदि आप इन टाइल्स को, जो सभी टाइल्स हैं, इनको एक में मिला देंगे, इन टाइल्स को एक में मिला देंगे, तो बच्चों को बुलाएंगे या थोड़ा इनको समूह में आप देख के काम करा सकते हैं। आप इनसे कर सकते हैं, बच्चों से कर सकते हैं कि इनके रंगों के आधार पर इनको अलग अलग भागों में छांटिए। तो निश्चित तौर पे बच्चे जो
एक जैसा कलर रहेगा उनको अलग करने का प्रयास करेंगे, और एक जैसा जो रहेगा उनको अलग। तो हर जगह देख रहे हैं ना, इनको 3 भागों में बांट देंगे। क्लियर हो रहा है ना। तो इस तरह से रंगों के आधार पर टाइल्स का वर्गीकरण बच्चे कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप ये भी कर सकते हैं, बच्चों से समूह में बांट करके थोड़े थोड़े टाइल्स को दे सकते हैं। और ये कर सकते हैं, यहाँ देखें 3 समूह आप बना सकते हैं। एक समूह को पीला और दूसरे को आप नीला और एक को गुलाबी हल्का लाल दे सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि इसमें जो विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां हैं, जैसे आप कर सकते हैं त्रिभुज को अलग करिए, वृत्त को अलग करिए, समचतुर्भुज को अलग करिए, गोले को अलग, मतलब ये तमाम जो आकृतियां दी हैं उनके आधार पर भी बच्चों को वर्गीकरण की प्रक्रिया को समझा सकते हैं। तो आप बच्चों के बीच में इस प्रकार आकृतियों, स्थान, टाइल्सकरण और पैटर्न की समझ बच्चों के अंतर्गत विकसित कर सकते हैं।